नमस्कार दोस्तों, मैं एकेएस ऑटोमेशन से अविनाश सिंह आज आपको दिखाने जा रहा हूँ एकेएस ऑटोमेशन की हैवी ड्यूटी कैश काउंटिंग मशीन वर्सी प्राइम, जो कि हैवी ड्यूटी कैश काउंटिंग मशीन है। 4 लेयर सिक्योरिटी सेंसर के साथ आती है। यूवी, एमजी, आईआर, एमटी सेमी वैल्यू फीचर्स है। रेगुलर कैश काउंटिंग मशीन है जो कि आपका लंबे समय तक वर्क करती है और 1 ईयर की वारंटी के साथ आती है। एडवेज की फैसिलिटी मिल जाएगी, सेमी वैल्यू का फीचर मिल जाएगा, ऑटो मैनुअल काउंटिंग मिल जाएगा। 3 तरह की करेंसी आप काउंट एंड डिटेक्ट कर सकते हैं। 250 नोट होपर एंड स्टेगर कैपेसिटी के साथ आती है। तो चलिए यूज करते हैं। मशीन खरीदने के लिए सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारी साइट पर भी विजिट कर सकते हैं, दिल्ली एनसीआर में है और पैन इंडिया डिलीवरी भी आपको मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट पे जाकर भी ऑर्डर बुक कर सकते हैं, जो कि हमारी aksautomation.com है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कैमरे का एंगल सेट करेंगे सबसे पहले हम। तो ये मशीन रहने वाली है। मशीन में आपको एक्सटर्नल डिस्प्ले भी मिल जाता है किट में, जो कि कस्टमर को दिखाने के लिए होता है। ठीक, तो सबसे पहले बैक साइड में मेन स्विच होता है। कैरी करने के लिए हैंडल मिल जाएगा आपको। यहाँ से मेन स्विच ऑन होगा और एक्सटर्नल डिस्प्ले यहाँ लगा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी मशीन में ये आपको ऑप्शन रहता है तो इसको छेड़ना नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये नोट के अकॉर्डिंग सेट होता है। हर देश की करेंसी अलग होती है, तो ये 3 तरह की करेंसी के अकॉर्डिंग सेट है। ठीक, तो इसमें 1 बाय 1 नोट जाता है। अगर आप ये सोचें कि होपर कैपेसिटी बढ़ जाएगी उसको चेंज करने से, तो वो ऑप्शन नहीं होता है। ये सिर्फ नोटों की सेटिंग के लिए होता है, तो उसको ना छेड़े, बेटर रहेगा, नहीं तो आपको टेक्निकल पर्सन को बुलाना पड़ जाएगा। तो देखिए, मशीन ऑन होने के बाद इस तरीके से इंटीग्रेशन आ जाता है। थोड़ा जूम करके आप देख सकते हैं। अभी इंडियन मोड पे है। यहाँ पे यूवी, एमजी, आईआर, एमटी सेंसर मिल रहा है आपको। 4 सेंसर है। मशीन ऑटो मोड में है। ऑटो मीन्स नोट रखते ही काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैनुअल कर देंगे तो नए यूजर्स के लिए फ्रेंडली हो जाता है कि नोट आराम से रख लें, देन स्टार्ट की से आप काउंटिंग करें। तो अभी फ़िलहाल शुरुआत में हम ऑटो में ही रखेंगे। और करेंसी देखिए, यहाँ 3 तरह की करेंसी ऑप्शन है, यूएस डॉलर, यूरो और इंडियन रुपीज़। ठीक, यूएस डॉलर, यूरो में 3 सेंसर होते हैं। अभी हमारी नई जो नोट है उनमें 4 सेंसर हैं, तो उसके लिए ये मशीन है 4 सेंसर वाली ज़्यादा बेटर रहती है। नॉर्मली यूवी, एमजी मेन डिटेक्शन होता है। उसके बाद नए नोटों में भी सिर्फ जो बड़े नोट हैं 100, 200, 500 के, उसमें एमटी फीचर है। आईआर आपका चेन नोट डिटेक्शन के लिए होता है। तो अभी हमारे पास इंडियन करेंसी है, तो इंडियन करेंसी के साथ चलेंगे। ये 200 नोट हैं, 20 के 100 हैं, 50 के 100 हैं। ठीक, इस तरीके से प्लेस करेंगे। जहाँ भी नकली नोट आएगा मशीन स्टॉप हो जाएगी। ये रेगुलर बिल काउंटर है, तो नकली नोट को गिनती में लेगा, लेकिन रोकेगा ज़रूर। ठीक है, जहाँ भी आएगा वहाँ पे आपको अलर्ट ज़रूर करेगा, लेकिन इसको भी फिलहाल गिनती में लेगा, क्योंकि नॉर्मल बिल काउंटर की तरह काउंट करता है। कुछ नई मशीनें जो आई हैं नई टेक्नोलॉजी वाली, वो गिनती में नहीं लेती हैं। ठीक, लेकिन जो क्लासिक बिल काउंटर है उसी तरीके से काउंट करता है। देखिए, यहाँ 201 पीस काउंट कर रहा है। ठीक, तो नकली नोट निकालने के बाद आपको रीचेकिंग करनी है, आपने दोबारा प्लेस कर देना है। तो ये देखिए, आपका टोटल 200 पीस काउंट कर देगा। क्योंकि रेगुलर बिल काउंटर जो पुराने क्लासिक बिल काउंटर होते हैं, वो आपका जितने भी बिल पास आउट होते हैं सबको काउंटिंग में लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर सेमी वैल्यू फीचर्स में चलाएंगे तो इसको गिनती में नहीं लेगा। फॉर एग्जांपल, सेमी वैल्यू मीन्स एक जैसे नोटों की वैल्यू कैलकुलेशन। तो ये 50 के नोट ले लिए हमने। यहाँ वैल्यू आपने चूज कर लेनी है। जैसे 2000 की वैल्यू आ रही है, फिर से प्रेस करेंगे 1000, 500, 200, 100, हमें 50 पे ले जाना। तो 50 में हम ले जाते हैं, तो ये देखिए हमारे 100 नोट हैं, तो 5000 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे इस नकली नोट को गिनती में नहीं लेगा और रोकेगा भी, क्योंकि नकली नोट की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसके लिए इसकी वैल्यू शो ऑफ नहीं होगी, तो यहाँ पे गिनती में नहीं लेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बार बार रीचेकिंग ना करें नहीं पड़े, तो आप सेमी वैल्यू फीचर में चला सकते हैं। देखिए, यहाँ पे भी रोका उसने और आगे की काउंटिंग करते हैं। तो देखिए, यहाँ 100 नोट आएंगे, 5000 वैल्यू इसको गिनती में नहीं लेगा। अगर नंबर ऑफ पीसेस में चलाते हैं तो गिनती में भी लेगा। ठीक, और कई बार सिचुएशन होती है, हमें अभी पहले मैं वैल्यू क्लोज कर देता हूँ। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो क्लोज हो जाएगी। कई बार सिचुएशन होती है कि हमें नकली गले फले नोट गिनने होते हैं, 10-20 के जैसे खास तौर पे होते हैं। उस सिचुएशन में जब भी सेंसर ऑन होंगे, नोटों में ज़रा भी कमी होगी, जैसे मान लीजिए एमटी फीचर नहीं है या ये स्ट्रिप लाइन निकली हुई है, 10-20 के नोटों पे अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है, तो वहाँ मशीन बार बार रुकती है। ठीक है, क्योंकि जो भी नोट प्रॉपर नहीं होगा मशीन उसको रोकेगी, सेंसर जब तक एक्टिवेट है। तो उस सिचुएशन में हमें काउंट मोड का इस्तेमाल करके सिर्फ नंबर ऑफ पीसेस से गिनने से मतलब होता है, तो आप सेंसर ऑफ करना पड़ेगा। तो कैसे ऑफ करेंगे? यूवी से यूवी बंद होगा, एमजी से एमजी बंद होगा,
IR से IR बंद होगा, और DD ऑप्शन अब बंद हो चुका है, लेकिन पहले होता था तो इसलिए की दी गई है, लेकिन अभी उसको डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तो MG को दोबारा दबाएंगे तो MG भी बंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मशीन अब आ गई काउंट, यानी सिर्फ काउंट करेगी, डिटेक्शन नहीं करेगा क्योंकि सेंसर ऑन नहीं है। ये टोटल 101 पीस काउंट कर देगा, लेकिन कहीं भी रोकेगा नहीं। ठीक इस तरीके से 101 पीस काउंट कर लिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी बड़े नोट काउंट करें तो हमेशा सेंसर ऑन करें, क्योंकि बड़े नोटों में ज़रा सी भी कमी रहती है तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो इन सेंसरों से मैंने सारे सेंसर ऑन कर दिए। अब देखिए नकली नोट आपका तुरंत इंडिकेट करेगा। इस तरीके से नकली नोट आपने साइड कर लिया निकाल के, आगे की काउंटिंग करेंगे। अभी फ़िलहाल 101 ही बताएगा, लेकिन रीचेकिंग करेंगे तो हमारा 100 नोट आ जाएगा। बहुत ही स्मूथ काउंटिंग है, 1000 नोट पर मिनट काउंट करती है। ठीक है, 250 नोट तक होपर में आ जाते हैं, स्टेकर में भी आ जाते हैं। तो अभी आपने देख लिया काउंट, डिटेक्शन, सेमी वैल्यू फीचर। अब आते हैं हम बैच देखते हैं। बैच का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। बैच क्या होता है, जो हमें 100 के बंडल बनाने होते हैं। नॉर्मली क्या है, यहाँ पे आपको मैंने बताया 250 नोट आ जाते हैं। ठीक है, तो 100 के पैकेट बनते हैं। तो देखिए मैंने 200 नोट ले लिया, मैंने बैच दबाया, बैच प्रेस करते ही 100 का भी बैच आता है। उसके बाद दोबारा प्रेस करूँगा 50 आएगा। ठीक है, फिर प्रेस करूँगा 20 आएगा, 10 आएगा। बाकी आपको किसी का भी बैच बनाना हो तो सीधे बैच दबा के नंबर ऑफ की दी गई है, जितना जैसे 52 नोट अलग करने तो 52 अलग कर दूंगा, तो यहाँ 52 काउंट होगा, फिर 48 काउंट होगा। इस तरीके से आप बैच बना सकते हैं। फिलहाल हम 100 का बैच बनाएंगे, क्योंकि अक्सर 100 का ही बंडल बनता है, तो मैक्सिमम बैच 100 का ही होता है। देखिए 50 के जो 100 नोट हैं वो काउंट करने के बाद मशीन बार उठ जाएगी। इस तरीके से 50 नोट अलग कर लेंगे, देन हमारे बाकी 50 काउंट होंगे। कम का बनाना है, जैसे मैंने बताया था। फिलहाल जैसे मान लीजिए मैं 60 और 40 का बना लेता हूँ, 60 का बना लेता हूँ। मुझे 60 नोट अलग करना है। मैंने 60 पहले बैच प्रेस करना है, उसके बाद 6 कहाँ है, यहाँ 6 है और 0, 60 कर दिया। 60 और 40 करके काउंट हो जाएगा। पहले 60 नोट अलग हो गए, फिर 40 नोट आ जाएंगे, जितने का भी बैच बनाना है। आगे चलते हैं, बैच को क्लोज करते हैं, लॉन्ग प्रेस करके भी हो जाएगा। ऐड का इस्तेमाल देखेंगे। ऐड में क्या है, जब हम कंटिन्यूस काउंटिंग करें तो हम चाहते हैं सम होता जाए। जैसे एक के बाद एक काउंटिंग कर रहे हैं हम, तो हमारी सारा पीसीस काउंट ऐड होता जाएगा। ऐड का इस्तेमाल वैल्यू में भी कर सकते हैं और नॉर्मल पीसीस में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 100 नोट है। अब मान लीजिए मैं फर्स्ट टाइम डाल रहा हूँ तो 100 नोट होगा, नेक्स्ट टाइम डालूंगा इसमें सम हो जाएगा। नॉर्मली हम विदाउट ऐड के यूज करते हैं तो 0 से हर बार काउंटिंग स्टार्ट होती है। यहाँ देखिए ऐड ऑन होता जाएगा। और साथ में देख लेते हैं मैनुअल। जो नए यूजर्स होते हैं जिनको नोट रखने में परेशानी होती है कि नोट टेढ़े डल गए, गलत डल गए, झटके से डलते हैं, हिचकिचाहट होती है कि सही तरीके से डाल रहा हूँ कि नहीं डाल रहा हूँ, तो आप मैनुअल का इस्तेमाल कर सकते हैं शुरुआत में। तो इस तरीके से नोट रखने का तरीका होता है, नोट बराबर करके आगे वाले नोट दोनों अंगूठे से आगे स्लाइड कर दीजिए। पहले आगे वाले नोट पहले जाने चाहिए, देन आपने स्टार्ट की प्रेस करनी है। तो इस तरीके से आपका मैनुअल काउंटिंग वर्क करता है। और रेगुलर यूजर हैं, टाइम बचाने के लिए आप ऑटो का इस्तेमाल करेंगे। नोट रखते ही आपका काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ सेंसर होता है, सेंसर पे जैसे ही नोट रखता है काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। वैल्यू का फीचर बता दी चुका हूँ, जितने का भी नोट हो आपको वैल्यू उतने की चूज कर लेनी है। जैसे कि हमारे 50 के नोट हैं, सॉरी ज़्यादा हो गया तो दोबारा से करेंगे। ठीक, 50 के नोट हैं और साथ में हम ऐड का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑटो पे चल रही है मशीन। अभी देखिए हमारा वैल्यू भी ऐड होगा, पीसीस भी ऐड होगा, साथ में सेंसर ऑन है, नकली नोट का डिटेक्शन भी होगा। इस तरीके से आप ऐड ऑन करते जाएंगे। और इसमें वॉइस फीचर भी होता है, स्टार्ट प्लस वॉइस। अगर आपको डिस्टर्बेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई बार होता है ऑफिस में स्टार्ट में अदर पर्सन होते हैं तो हम सबको डिस्टर्ब ना करें, तो इसलिए वॉइस नॉर्मली ऑफ रखते हैं। तो ये स्टार्ट प्लस वॉइस की को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वॉइस ऑन भी हो जाएगी और ऑफ भी हो जाएगी। वॉइस ओपन हो गई है। अब काउंटिंग करेंगे तो ये जो भी होगा आपको स्पीकिंग के जरिए बताएगा। नकली नोट आने पे देखिए स्क्रीन का कलर बदल जाता है, एरर कोड आता है और स्पीकिंग फीचर ऑन रहेगा तो स्पीकिंग के जरिए बताएगा सीरियस नोट। तो इस तरीके से आपका सस्पेक्ट नोट जो भी होगा निकाल लेंगे। आई होप वीडियो क्लियरली समझ आ गया हो आपको। मशीन खरीदने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। AKS ऑटोमेशन में कॉल या व्हाट्सएप करना है। लैंडलाइन पे आप मॉर्निंग 10 AM to 6 PM मंडे टू फ्राइडे कॉल कर सकते हैं।
एंड व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑनलाइन हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, बाकी अदर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एड्रेस हमारा वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। मैं AKS ऑटोमेशन से अविनाश सिंह। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।